अच्छा, एक सवाल है। गरीबी का मतलब क्या सिर्फ पैसे की कमी है या इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? आज हम एक ऐसे विचारक को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस सवाल का जवाब बिल्कुल नई तरीके से दिया और अर्थशास्त्र की दुनिया में आप कह सकते हैं एक मानवीय क्रांति ला दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की। सेन के पूरी सोच का सार इस एक लाइन में छिपा है। मनुष्य पूरी तरह से विविध हैं। ये सुनने में बहुत सरल लगता है ना? पर ये हमें याद दिलाता है कि अर्थशास्त्र सिर्फ नंबरों और औसत का खेल नहीं है। ये असल में अलग अलग इंसानों और उनकी अनगिनत कहानियों के बारे में है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि कैसे सेन एक अर्थशास्त्री के साथ साथ एक दार्शनिक भी हैं। उनके किन अनुभवों ने उनकी सोच को आकार दिया। उन्होंने गरीबी की परिभाषा को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये होने की क्षमता या कैपेबिलिटी आखिर है क्या, और आखिर में विकास का असली मतलब क्या है? देखिए, अमर्त्य सेन को सिर्फ एक अर्थशास्त्री कहना अधूरा होगा। वो एक दार्शनिक भी हैं और उन्हें 1998 में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो इसी बात के लिए था। उन्होंने अर्थशास्त्र को ये याद दिलाया कि भाई, इसके केंद्र में इंसान होना चाहिए, सिर्फ पैसा और बाजार नहीं। सुनने में तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र काफी टेक्निकल लगता है ना? पर सेन के काम का दिल बहुत ही सरल है। वो बस एक सवाल पूछते हैं, हम एक ऐसा समाज कैसे बना सकते हैं जो हर किसी के लिए निष्पक्ष और तर्कसंगत हो? तो ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ये असल में न्याय की बात है। तो सवाल ये है कि सेन के ये विचार आए कहाँ से? क्या ये सिर्फ किताबों से आए? नहीं, उनके विचार पैदा हुए जीवन के कुछ बहुत ही कठोर और दर्दनाक अनुभवों से। चलिए उनके बचपन में चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, एक तरफ शांति निकेतन का वो खुला कलात्मक माहौल था और दूसरी तरफ युवा सेन ने दुनिया का सबसे क्रूर चेहरा देखा। उन्होंने 1943 के बंगाल के भयानक अकाल को और फिर देश के बंटवारे की नफरत और हिंसा को अपनी आंखों से देखा। इन्हीं घटनाओं ने उनके काम की नींव रखी। एक घटना ने उनकी सोच पर गहरी छाप छोड़ी। कादर मियां, एक मुस्लिम मजदूर जिसे चाकू मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू इलाके में काम खोजने गया था ताकि उसका परिवार भूखा न सोए। सेन ने यही समझा कि आर्थिक आज़ादी की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये सचमुच में मौत और जिंदगी का सवाल बन सकती है। और फिर था बंगाल का अकाल। सेन ने देखा कि लाखों लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि अनाज की कमी थी। नहीं, ये एक वर्ग आधारित ट्रेजेडी थी। जिनके पास पैसा था, पहुंच थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो गरीब मजदूर थे वो भूख से मर गए। तो असल सवाल अनाज होने का नहीं, अनाज तक पहुंच पाने का था। तो आप देखिए, इन्हीं सब अनुभवों ने सेन को गरीबी के बारे में जो पारंपरिक सोच थी उस पर सवाल उठाने को मजबूर कर दिया। ये जो एक सीधी साधी गरीबी रेखा खींच दी जाती है, उन्होंने कहा कि ये आइडिया ही अधूरा है, बल्कि गलत है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि भाई, कोई दिन में $2 से कम कमा रहा है तो वो गरीब है, एक लाइन खींच दी। पर सेन ने कहा, रुकिए, ये आधा सच है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, गरीबी है उन बुनियादी क्षमताओं से वंचित होना जो किसी इंसान को अपनी पसंद का जीवन जीने का मौका देती हैं। तो गरीबी का मतलब बहुत व्यापक है। ये सिर्फ कम आमदनी नहीं है, ये अच्छी शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, न्याय तक पहुंच ना होना है। और ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा जाल, एक ऐसा दुष्चक्र बनाती हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहीं पर सेन का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। इसे कैपेबिलिटी अप्रोच या क्षमता का सिद्धांत कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें दो शब्दों का मतलब समझना होगा। एक है फंक्शनिंग्स और दूसरा है कैपेबिलिटी। पहला शब्द है फंक्शनिंग्स। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर मतलब बहुत सीधा है। फंक्शनिंग्स वो चीजें हैं जो कोई इंसान असल में कर पा रहा है या बन पा रहा है, जैसे अच्छा खाना खा पा रहा है, स्वस्थ है, समाज में हिस्सा ले पा रहा है। ये हमारी असलियत है। और कैपेबिलिटी इससे एक कदम आगे की बात है। ये सिर्फ वो नहीं है जो कोई कर रहा है, बल्कि वो सब कुछ है जो वो करने में सक्षम है। कैपेबिलिटी का मतलब है चुनने की असली आज़ादी। मतलब किसी के पास अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए कितने वास्तविक अवसर मौजूद हैं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो सेन का ये उदाहरण सब कुछ साफ कर देगा। सोचिए, एक भूखा इंसान है और एक वो इंसान जो उपवास कर रहा है। दोनों ही खाना नहीं खा रहे, तो दोनों की फंक्शनिंग एक ही है।
पर क्या दोनों की स्थिति एक जैसी है? बिल्कुल नहीं। भूखे इंसान के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उपवास रखने वाले के पास खाना खाने का विकल्प है। उसने न खाने का चुनाव किया है। यही वो फर्क है, यही कैपेबिलिटी है, यही असली स्वतंत्रता है। तो चलिए अब इस कमाल के आइडिया को अकाल जैसी एक भयानक समस्या पर लागू करके देखते हैं। सेन ने अकाल के कारणों को लेकर जो थ्योरी दी, उसने सच में पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उनके सामने एक बड़ी पहेली थी। उन्होंने स्टडी किया और पाया कि इतिहास में कई बड़े अकाल तब पड़े जब उस इलाके में अनाज की कुल सप्लाई में कोई खास कमी नहीं थी। तो फिर लोग भूख से मर क्यों रहे थे? जवाब छिपा था हकदारी या एंटाइटलमेंट के सिद्धांत में। देखिए, अकाल इसलिए नहीं आता कि खाना कम है। अकाल तब आता है जब लोगों की उस खाने को खरीदने की क्षमता या उस तक पहुंचने की हकदारी खत्म हो जाती है। हो सकता है बाजार में अनाज के बोरे भरे पड़े हों, लेकिन अगर किसी मजदूर का काम छिन जाए और उसकी कमाई जीरो हो जाए तो उसके लिए तो अकाल ही है। और यहीं से एक असाधारण बात निकलकर सामने आई। इतिहास में आज तक एक भी बड़ा अकाल किसी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी यानी एक क्रियाशील लोकतंत्र में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जहां एक आज़ाद प्रेस होती है, एक विपक्ष होता है, वहां सरकार की जवाबदेही बनती है। उसे लोगों को भूखा मरने से बचाने के लिए कदम उठाने ही पड़ते हैं। ये सारी बातें हमें सेन के सबसे बड़े और अंतिम विचार की तरफ ले जाती हैं कि आखिर विकास या डेवलपमेंट का असली मतलब है क्या। जब हम विकास की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बढ़ती हुई जीडीपी, नए हाईवेज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। पर सेन के लिए विकास का मतलब ये सब नहीं है। उनके लिए विकास का सीधा सा मतलब है इंसानी आज़ादी का बढ़ना, उन सभी रुकावटों को हटाना जो लोगों को अपनी पसंद का जीवन जीने से रोकती हैं। और ये रुकावटें, ये अस्वतंत्रताएं कई तरह की होती हैं। गरीबी एक अस्वतंत्रता है, एक दमनकारी सरकार का होना अस्वतंत्रता है, आर्थिक मौकों की कमी, सामाजिक भेदभाव और यहाँ तक कि अच्छे स्कूल और अस्पतालों का न होना भी एक तरह की अस्वतंत्रता है। सच्चा विकास इन सबको हटाने का नाम है। तो आखिर में अमर्त्य सेन हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रगति को पैसों से या फैक्ट्रियों से मत नापो, प्रगति को नापो इंसानी आज़ादी के विस्तार से। इस पैमाने पर कि लोगों के पास अपनी पसंद का जीवन जीने के कितने वास्तविक मौके हैं, इस पैमाने पर आज हमारी दुनिया कितनी विकसित है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।